नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। कुंभ लव राशि वालों के लिए सूर्यदेव 14 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य 15 मई 2026 तक मेष राशि में उच्चस्थ अवस्था के रहेंगे। 29 दिनों तक सूर्य देव उच्च अवस्था में रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में, उनकी रिलेशनशिप में, उनके मैरिड लाइफ में बहुत बड़े बदलाव और रचनात्मक परिणाम देखने वाले हैं आप इन 29 दिनों में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। तो कुंभ राशि वालों के जीवन में जो कठिनाइयाँ इस समय में चल रही हैं, उनके प्रेम जीवन में, उनकी लव लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में, उनकी मैरिड लाइफ में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वर्तमान समय में आपके जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति अपने पार्टनर के साथ बनी हुई है और इस समय में आपस में तनाव, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस, नो कांटेक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत, फोनिकली सोशल मीडिया पे अनब्लॉक वाली स्थिति और कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप अपनी ओर से अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से बेहतर परिणाम अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं और ये शुरुआत पिछले कुछ समय से हुई है। यद्यपि हम आपके शुरुआती समय को देखें, जब से आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था उस समय में ये स्थिति नहीं थी और आप स्वयं जानते हैं कि शुरू के समय में आपके पार्टनर खुद अप्रोच करते थे आपको। आपके पार्टनर खुद अपनी बातों को आपके साथ व्यक्त करते थे, साझा करते थे, शेयर करते थे और उनका अट्रैक्शन, स्ट्रांग अट्रैक्शन था आपको लेकर के। लेकिन वही अगर हम वर्तमान समय में देखें तो हिडन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। इस समय में आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो उल्टा आप पे गुस्सा कर रहे हैं। इस समय में आप अपने पार्टनर को फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो लेट रिप्लाई दे रहे हैं। टेक्स्ट करते हैं तो उसका रिप्लाई आपको बहुत देर के बाद आता है, यानी कि इग्नोर कर रहे हैं आपको आपके पार्टनर। टाइम बहुत कम दे रहे हैं आपके पार्टनर आपको, कुछ छुपा रहे हैं आपसे, जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, जानबूझ करके कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, जानबूझ करके आपको प्रॉमिस आपके साथ जो किए हैं उन्हें वो पूरा नहीं कर रहे हैं और इस बात का आपको भी एहसास हो रहा है। इस वजह से आपके भीतर भी नकारात्मकता बढ़ रही है, आपके भीतर कंसंट्रेशन की कमी, कंसिस्टेंसी की कमी दिख रही है। आप चाह कर के भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप चाह कर भी अपने मन में एकाग्रता नहीं पैदा कर पा रहे हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन ये आपके जीवन में चल रहा है और एक चिड़चिड़ापन आपके जीवन में वर्तमान समय में दिख रहा है और अस्त व्यस्त वाला जीवन आप इस समय में जी रहे हैं। तो क्या ये स्थिति इन 29 दिनों में सही होगी? क्या सूर्यदेव आपकी लव लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी मैरिड लाइफ को बदल देंगे? तो मैं यही कहूँगा 100% बदलाव आएगा, बदलाव दिखेगा। बिगड़े हुए रिश्ते फिर से संवारेंगे, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, मतभेद,
मनभेद समाप्त होंगे, दो दिलों के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म होगी और इस समय में आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप को 4 चांद लगेंगे। मित्रों, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है इस समय में। जैसे ही 14 अप्रैल 2026 से जो समय शुरू होगा उसके बाद पैचअप होगा आपका, उसके बाद रियूनियन होगा आपका, उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो समाप्त होंगे, जो लोग सेपरेट हैं उनका सेपरेशन समाप्त होगा। इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनका कांटेक्ट अच्छे से होगा अपने पार्टनर के साथ। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपको आपके पार्टनर अनब्लॉक करेंगे। इस समय में सोशल मीडिया पे फोनिकली वर्चुअली बहुत अच्छे से बातचीत शुरू होगी, ईगो क्लैशेस खत्म होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी और थर्ड पार्टी का जो एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस पिछले कुछ समय से आप झेल रहे हैं, आप देख रहे हैं, थर्ड पार्टी इस समय पूर्ण रूप से जाती हुई मुझे दिख रही है। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है या कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं, भटकाने का काम कर रहे हैं आपके पार्टनर को, और आप दोनों के बीच में जेलसी है उस थर्ड पार्टी को, तो जेलसी वाले लोग भी यहाँ पे दूर होते हुए दिख रहे हैं। और वो लोग जिस कारण से आपके रिलेशनशिप में एक विराम लग गया है वो लोग भी समय में दूरी बनाएंगे और आपके पार्टनर भी ऐसे लोगों से दूरी बनाएंगे और आपके पार्टनर को ये एहसास होगा, उनको लगेगा कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हैं उनके लिए और आप ही उनके लिए सब कुछ हैं और आप ही उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक केयर करने वाला इंसान चाहिए, उनको भी समझने वाला इंसान चाहिए। थर्ड पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ शोषण करने के लिए आई थी, अपना लाभ प्राप्त करने के लिए आई थी और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी पर अब आपके पार्टनर किसी भी तरह से भरोसा रखने वाले नहीं है। इसके अलावा ये समय में सिंगल लोगों की लाइफ में कोई उच्च व्यक्ति, अच्छी पोजीशन पर विराजमान इंसान, पैसे से बहुत धनवान आपकी लाइफ में दस्तक देगा। और क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस के कारक हैं, सूर्य एनर्जी के कारक हैं, सूर्य ताकत के कारक हैं, ओज, प्रकाश, रिचनेस और कहीं ना कहीं राजसिक ग्रह हैं ये, तो ऐसे में कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है इस समय में जो राजसिक परिवार का हो या ये कहें कि बहुत फाइनेंशियली मजबूत हो, ऐसा इंसान आपको अप्रोच कर सकता है इस समय में। ऐसे इंसान का आपको प्रपोजल मिल सकता है, प्रस्ताव मिल सकता है और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है। ये शुरुआत ऑनलाइन डेटिंग ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोनिकली किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के माध्यम से किसी इंसान के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक्स पार्टनर की समय में वापसी होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर को एहसास हो चुका है कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हैं उनके लिए, और जो जल्दबाजी में उन्होंने निर्णय लिया, डिसीजन लिया, उसके लिए उनको रेग्रेट हो रहा है, रियलाइज़ कर रहे हैं वो। सबसे अच्छी बात यह है कि उनको ये पता लग गया है कि आप उनके लिए अच्छे हैं, तो ऐसे में वापस ज़रूर आएंगे। और इसी समय में आप देखेंगे कि ये जो बुध और सूर्य का भी एक साथ स्थिति देखने को मिलेगी, बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, मंगल और सूर्य भी एक साथ 11 मई के बाद देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर एक्स पार्टनर की वापसी होगी। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए यह समय काफ़ी उत्तम रहेगा और जिन्हें आप अपना मान रहे हैं या अपना मान चुके हैं उस इंसान के साथ भी अब बातचीत आपकी शुरू होगी या आपका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है या फिर उस इंसान के लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे या विवाह को लेकर के बातचीत पक्की होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। ये 29 दिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए अति उत्तम रहने वाले हैं और जैसे ही आपका 14 अप्रैल के बाद का समय शुरू होगा, आपकी मैरिड लाइफ में भी सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। पिछले कुछ समय से आप के जो लाइफ पार्टनर हैं आप दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के कहा सुनी होती रहती है, वैचारिक मतभेद है आप दोनों के बीच में
व्यवहारिक मतभेद हैं आप दोनों के बीच में, हस्बैंड कुछ चाहता है, वाइफ कुछ चाहती है, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, और जहां आप सही करना चाहेंगे वहां पे कुछ लोग आके उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो किचन से लेके बेडरूम तक की जो चिक है वो ख़त्म होगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में मतभेद हैं तो वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप चला जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी है तो उनकी वापसी ज़रूर होगी 15 मई से पहले। हस्बैंड का साथ, सहयोग, उनका बातचीत, प्यार आपको ज़रूर मिलेगा 15 मई 2026 से पहले। इसके अतिरिक्त अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट बना हुआ है तो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। फोनिकली सोशल मीडिया पे भी आप बातचीत शुरू करेंगे, और पैसे को लेकर के, एलमनी को लेके, प्रॉपर्टी को लेकर के, ज़मीन, घर को लेकर के, गाड़ी को लेकर के कोई विवाद चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो सुलझता हुआ दिख रहा है। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका केस कोर्ट में चल रहा है और आप चाहते हैं कि इस समय में उसका निर्णय आ जाए, अगर निर्णय 29 दिनों में आएगा तो ये निर्णय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। और अगर आप ऐसे इंसान हैं किसी के डिवोर्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका डिवोर्स हो जाए, उसके बाद फिर वो आपके साथ विवाह करेंगे, तो ऐसी स्थिति भी बन रही है इस समय में। उस व्यक्ति का डिवोर्स होते ही आपके साथ भी कहीं ना कहीं विवाह को लेकर के योग बन रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों, निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज किसी भी सूरत में अब होता हुआ नहीं दिख रहा है, और जल्द ही संतान को लेकर के भी आपके जीवन में खुशी आपको मिलेगी। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह में विलंब हो गया है, विवाह की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, और विवाह को लेकर के परेशान हैं आपके परिजन, विवाह को लेकर के परेशान हैं आप स्वयं, विवाह को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानियां आपको आ रही है, रिश्ते आते हैं, पसंद नहीं होता है आपको, जो आपको पसंद करते हैं उन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं उन्हें वो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न बनी हुई है ये समाप्त होगी। एक अच्छे परिवार, एक उच्च घराने परिवार से, एक सुखी समृद्ध परिवार से आपको रिश्ता भी मिलेगा, बातचीत भी वहाँ पर होगी, बातचीत पक्की भी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा वो रिश्ता, और इस समय में उनको भी आपका रिश्ता अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर रोका एंगेजमेंट होगा, बहुत जल्द तारीख फिक्स कर दी जाएगी आपके विवाह की, और यहाँ जो मैं स्थिति देख रहा हूँ ये विवाह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। पहले कहीं पर किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वहाँ पे टूट गया, बातचीत बंद हो गई, सामने वाली पार्टी को कोई गुस्सा आ गया या आपको कोई गुस्सा आ गया तो बहस हो गई, इस वजह से अगर बंद हो गई ये बातचीत, तो वो बातचीत भी इस समय में शुरू होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इसके अलावा अगर आप दूसरे विवाह को लेकर के सोच रहे हैं, मजबूरी में किसी कारण से दूसरा विवाह करना चाहते हैं आप, तो इसके भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। और अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप अच्छा है। देखो इसमें, या आपका कोई हिडन रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर तो रिश्ता मुझे ठीक होता हुआ दिख रहा है आपका 14 तारीख के बाद से। अब यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय में जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, अगर आप शादी को लेकर के सोच रहे हैं किसी इंसान के बारे में, तो विवाह को लेकर के भी योग बन रहे हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हो, उसमें आपके पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कुंभ लव राशि वालों के लिए सूर्य का उच्चस्थ अवस्था में क्या प्रभाव रहेगा,
विस्तार से मैंने बता दिया। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है, जैसे आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में या आपकी मैरिड लाइफ में, तो इसके लिए निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।